दोस्तों कल का मैच दिल्ली कैपिटल बनाम गुजरात टाइटंस, जहां पे गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली कैपिटल को आमंत्रण किया बैटिंग करने के लिए। और दिल्ली कैपिटल की जबरदस्त बैटिंग। दिल्ली कैपिटल ने शानदार 20 ओवर में 199 रन पे सिर्फ 3 विकेट और जवाब 199 200 रन दी थी स्कोर पे जीतने के लिए गुजरात टाइटंस को। लेकिन दोनों तरफ से समझ ही नहीं आया गेंद है भी या नहीं भी है, क्योंकि सिर्फ हमें दिखाई दे रहा था बैटिंग ही बैटिंग। हमें सिर्फ चौके छक्के समझ में आ रहे थे और कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा था। इस तरीके के मैच जहाँ पे दोनों साइड से विकेट ना गिरे, ये अनिश्चितकालीन वाली मैच हो गई। ना इधर से गिरा पा रहा है कोई, ना इधर से गिरा पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपको समझ में आएगा कि आखिर दिल्ली कैपिटल इतना विशाल स्कोर बनाने के बावजूद क्यों हारा। अब गुजरात टाइटंस इसे आसानी से कैसे चेस कर लिया। कुछ तो ऐसी बात होगी गुजरात में जो पॉइंट टेबल में उसे नंबर 1 पे लेके चला गया। उसकी कुछ तो बल्लेबाजी में, कुछ तो गेंदबाजी में ऐसी जान रही होगी। कल बेशक गेंदबाजी नहीं चली, लेकिन बैटिंग जो उनके लिए कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं गुजरात टाइटंस के टीम, वो तो जबरदस्त है, किसी को भी झटका लग जाए। अब कल ओवरऑल देखा जाए तो कल केएल राहुल 65 गेंद में 112 रन बनाया, जिसमें 14 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 172 रन की। क्या यह तो हार की वजह नहीं रही? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब की केएल राहुल की बैटिंग है और जो खेला, अच्छा खेला। आप बताओगे 65 गेंद में 112 और क्या चाहिए भाई, डबल ला के लगभग रख दिया, यही कहोगे ना। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे, जो बल्लेबाज टिक गया हो, जो बल्लेबाज जम गया हो, 170 रन की स्ट्राइक रेट टी20 में कहीं से भी ये समझ में नहीं आता है। टी20 मतलब 200 पार। और इसमें आप अगर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको इस एनालिसिस में दिल्ली कैपिटल के बैटिंग में थोड़ी सी और आपको निकाल के देते हैं। इसमें समझ जाइए कि लास्ट में स्टब आया तो उसने 10 गेंद में 21 रन बनाया 2 छक्के की मदद से। 10 गेंद में 21 रन 2 छक्के 210 के स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा इनके पास कोई दिल्ली कैपिटल का बैट्समैन नहीं है जो कि 200 का स्ट्राइक रेट टच भी किया हो। मतलब सारे के सारे राहुल जो कि 100 बनाया, उनकी भी स्ट्राइक रेट 172 है। डुप्लेसी 50 की स्ट्राइक रेट से वो 10 गेंद में 5 रन, मतलब 2 ओवर खा के चला गया। अभिषेक पोरल 19 गेंद में 30 रन 157 के स्ट्राइक रेट से। जवाब में आया अक्षर पटेल, ये तो और भी कमाल कर दिया, 16 गेंद में 25 रन भाई साहब 156 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी में सधी हुई गेंदबाजी रही आपकी अरशद खान की, जो कल 2 गेंद में 7 रन देकर 1 विकेट, 2 गेंद में 7 रन 1 विकेट 3 के इकोनॉमी से। सिराज 4 ओवर में 37 रन 9 के इकोनॉमी से। रबाडा जबरदस्त 2 ओवर में 34 रन 17 के इकोनॉमी से। बताओ, जो रबाडा आउटस्टैंडिंग बॉलर माना जाता है वो इस तरीके से मार खाए। राशिद खान 4 ओवर में 32 रन, नहीं चला कल फिर की। साई किशोर 4 ओवर में 47 रन। इसलिए मैंने कहा गेंदबाजी में किसी ने कुछ ऐसा खास कमाल नहीं दिखा पाया। अब आप आ जाओ बैटिंग में इधर से, तो भाई साहब मानना पड़ेगा गुजरात का, जहां पे आपके विकेट ही ना गिरे। कोई ऐसा गेंदबाज नहीं जो कि विकेट ले। इनकी तोड़ क्या है? साई सुदर्शन, शुभमन गिल गुजरात के लिए ही नहीं, हमें तो लग रहा है आने वाले टाइम में टीम के लिए भी खतरनाक बन सकता है। भाई क्या खेल रहा है बंदा, क्या मार रहा है, हर गेंद उसको समझ में आ रही है। कहाँ पे कौन गेंदबाज कलाई से ही समझ आ रहा है। जहां पे वो आगे भी स्टेप लेके मारता है तो सटीक। आखिर है क्या इन दोनों को विकेट लेने का कोई भी उपाय है किसी के पास? अब बताओ, साई सुदर्शन 61 गेंद में 108 रन 177 के स्ट्राइक रेट से बनाया। वहीं पे शुभमन गिल 53 गेंद में 93 रन 3 चौके 7 छक्के 175 के स्ट्राइक रेट से बनाया। मतलब दिल्ली कैपिटल में भी मैंने बताया कि 172 के स्ट्राइक रेट से थी, ये भी 177 175। तो आप कह सकते हो दोनों तो लगभग सेम ही। ऐसी क्या तीर मार दी इसने, ये तीर ये मारा, इन्होंने स्टार्टिंग से वो स्ट्राइक रेट बना रखा था, इसलिए ये जीत गए 19 ओवर में ही। आसानी से इन्होंने मैच जीत लिया, 20 ओवर पहुंचा भी नहीं। अगर इन्हीं में से कोई हिट करता लो करता, हिट करता लो करता, तो शायद यह मैच नहीं हो पाती कब्जे में। तो सबसे बड़ी बात थी, इस मैच को जीतने के लिए दोनों कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दिया और 1 विकेट भी नहीं दिया। तो उसे तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा ही, जब कोई विकेट नहीं गिरा। 10 विकेट है तो 19 ओवर में क्या 15 ओवर में जीत जाएगा भाई मैच। वो तो मैच ऐसी थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं इस दोनों प्लेयर को। अभी से नहीं, आईपीएल जब से सीजन इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत हुई तब से आप इन दोनों की परफॉर्मेंस देखो। हर अपनी मैच में जिता रहा है, हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। उसका रिजल्ट क्या है? पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। एक मैं आरसीबी का देख रहा हूँ, लेकिन एक इसका देखता हूँ।
इसके पास तो गेंदबाजी भी ऐसी ऐसी है, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी है। आपके पास राशिद खान है, सिराज है, अब मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छी, मतलब गुजरात को देख के रियली में ये अविश्वसनीय सा लग रहा है कि गुजरात टीम इस तरीके से इस बार बन के आई है। और इनकी मैं बॉलिंग अब दिखाता हूँ। अक्षर पटेल 3 ओवर में 35 रन 11 की इकोनॉमी से। टी नटराजन को इस बार ट्राई किया गया 3 ओवर में 49 रन देकर के 16 के इकोनॉमी से। मुस्तफिजुर रहमान 3 ओवर में 24 रन, कुछ नहीं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की 8 की इकोनॉमी से। चमीरा 2 ओवर में 22 रन 11 की इकोनॉमी से। वो विप्रज निगम 4 ओवर में 37 रन 9 की इकोनॉमी से। कुलदीप यादव 4 ओवर में 37 रन 9 की इकोनॉमी से। सिंगल 1% नहीं रहा, एक विकेट ले। बताओ ऐसे में कैसे होगा। अब गुजरात तो नंबर 1। अब देख लो, अब तो हमारे पास गुजरात, आरसीबी, पंजाब, एमआई। अब तो मजा आएगा मैच देखने के लिए जब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन जीतता है। आज का मैच भी हमारे लिए खास है, जहां पे कोलकाता बनाम आरआरआर। देखते हैं कौन सा आरआरआर, ये वाला नहीं, क्रिकेट वाला आरआर, वो वाला आरआर नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।